एक ज़माने में छोटी छोटी परियों का एक गांव था जो फूलों में रहा करता था और इन्हें फूलों की परियां कहा जाता था। और वो तमाम परियों में सबसे छोटी और सबसे प्यारी थी और सबसे खूबसूरत थी। इनके पंख फूलों की पत्तियों से बने थे, बाल स्टेमन की तरह थे और सीपल जैसे कपड़े थे। वो अपने फूलों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनके फूल भी इनसे मोहब्बत करते थे। फूलों की परियों की जिंदगी खुशगवार और पुरसुकून थी। वो हर सुबह सूरज के साथ उठती थी और अपने फूलों को बोसा देकर खुश आमदीद कहती थी। वो बाग के इर्द गिर्द प्रवास करती थी और ओस के कतरे और पोलन जमा करते थे। वो तरह तरह के खेल खेलते थे और अपने दोस्तों के साथ गाने गाते थे और दोपहर में खाने में शहद और अमृत खाते थे और सोने के लिए अपने फूलों पर आराम करते थे। उन्होंने गुरूबी आफताब और सितारों को देखा और एक हैरत अंगेज दिन के लिए अपने फूलों का शुक्रिया अदा किया। वो अपने फूलों में सोते थे और मीठी चीजों के ख्वाब देखते थे। फूलों की मलका ने तमाम नन्ही परियों को जमा किया। नन्ही मलका तमाम परियों से सारा दिन की कारगुजारी सुनती थी और उनसे इसके बारे में बातें करती थी। और एक बात वो रोज कहती थी, हमारे बाग की परियों के लिए एक कायदा है कि उन्हें इस बाग से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया खतरात और दुश्मनों से भरी हुई है और वहाँ पर वो मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। इसीलिए उन्हें अपने बाग में ही रहना चाहिए और यहीं पर वो खुश रहेंगी। पर इन नन्ही परियों में एक ऐसी भी परी थी जो इस रूल को तोड़ना चाहती थी। वो तमाम फूलों की परियों में सबसे ज्यादा मुतजस्सिस और मुहमजो थी। वो एक सफेद लिली में रहती थी और उसे अपने फूल से बहुत प्यार था, लेकिन वो दुनिया को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि बाग से बाहर क्या है। वो नई चीजों को तलाश करना और दरियाफ्त करना चाहती थी। वो एक मुहिमजोई करना चाहती थी। एक दिन इसने बाग से बाहर निकलने और देखने का फैसला किया कि वहाँ क्या है। इसने इस वक्त तक इंतजार किया जब तक कि तमाम परियां सो नहीं गईं, और फिर वो अपने फूल से बाहर निकल गई और खौफ का एहसास महसूस किया। वो आजाद और बहादुर महसूस कर रही थी। वो बाढ़ के ऊपर और रात में उड़ गई। इसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने मेंढकों और मछलियों के साथ एक तालाब देखा। इसने उल्लू और चमगादड़ों के साथ एक दरख्त देखा। इसने एक खेत देखा जिसमें जुगनू और कीड़े लगे हुए थे। इसने रोशनियों और लोगों के साथ एक घर देखा। इसने सड़क देखी जिसमें कारें और मोटरसाइकिलें थीं। इसने इमारतों और पुलों वाला एक शहर देखा। इसने एक ऐसी दुनिया देखी जो बड़ी और खूबसूरत थी और अजायबात और राजों से भरी हुई थी। वो हैरान और खुश थी। वो ज्यादा से ज्यादा देखना चाहती थी। वो इधर उधर प्रवास करती रही और दरियाफ्त करती रही। वो वक्त और फासले के बारे में भूल गई। वो असूल और खतरे के बारे में भूल गई। वो अपने फूल और अपने घर के बारे में भी भूल गई। इसने महसूस ही नहीं किया कि रात गहरी और ठंडी होती जा रही है। इसने महसूस नहीं किया कि हवा तेज और तेजतर होती जा रही है। इसने महसूस नहीं किया कि बारिश भारी और गीली होती जा रही है। और इसने ये भी महसूस नहीं किया कि वो थक रही है और खो रही है। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि इसने गलती की है। वो अपने बाग और अपने फूल में वापस जाना चाहती थी। वो अपने दोस्तों और अपने अहले खाना से मिलना चाहती थी। वो महफूज और खुश रहना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वापस कैसे जाना है। वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है और वो नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना है। रात अंधेरी हो गई थी।
वो थक कर एक घर के बाग के अंदर जाकर बैठ गई। अचानक ही उसे किसी ने शीशे के बर्तन में बंद कर दिया। उसने जब नजर उठा के देखा तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसकी तरफ देखकर हंस रहा था और कहकर लगा रहा था, और उसने कहा, मैं बहुत अरसे से तुम्हारी जैसी छोटी परियों की तलाश में था। आखिरकार आज तुम मेरे हाथ लग गई हो। अब मैं तुम्हें बाजार में जाकर बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। उस शख्स ने शीशे के बर्तन को बंद कर दिया और एक ऊंची जगह पर रखकर अंदर चला गया। नी परी बहुत ही अफसोदा हो गई। उसने अपने आप से कहा कि काश मैं ऐसा ना करती, काश मैं मलका परी की बात मान लेती और मैं इतनी दूर ना आती तो आज मैं इस मुसीबत में ना होती। पर अब मैं किस तरीके से यहाँ से निकलूंगी? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि कोई उसे देख रहा है और उसकी रोने की आवाज सुन रहा है। वो एक छोटा सा लड़का था और वो इसी घर के बराबर में रहता था जिसे इसने देखा था। वो मुतजस्सिस और मोहम जो भी था और वो रात को तलाश करना पसंद करता था। इसने इसे इधर उड़ते हुए देखा था और वो इसका पीछा कर रहा था। इसने उसे रोते हुए देखा और इस पर उसे अफसोस हुआ। वो इसकी मदद करना चाहता था। आहिस्ता और नरमी से इसके पास आया, इस उम्मीद में कि उसे डराया ना जाए। इसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो छोटी परी, खौफ ना करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? नन्ही परी ने कहा कि मेरा नाम लीजा है। और तुम्हारा क्या नाम है? तो इस पर उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम लियो है। आपसे मिलकर खुशी हुई। और लीजा, तुम कहाँ से आई हो? नन्ही परी ने कहा कि मैं परियों के बाग से आई हूँ और मैं एक फूल में रहती हूँ, लेकिन मैं गुम हो गई हूँ और मुझे वापसी का रास्ता मिल नहीं रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? लियो ने कहा कि हाँ, यकीनन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम अगर यहाँ से अपने बाग वापस जाना चाहती हो तो जिस शख्स ने तुम्हें कैद किया है उसके पास एक नक्शा है। तुम इस नक्शे को हासिल कर लो जिसमें उस बाग का रास्ता है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस शीशे के बर्तन से आजाद कर देता हूँ। तुम बहुत नन्ही हो, इस वजह से तुम खिड़की या किसी भी जगह से अंदर जा सकती हो और आराम से वो नक्शा हासिल कर सकती हो जो इस शख्स के पलंग के बराबर में दराज के अंदर रखा है। ये कहकर लियो उसे शीशे के बर्तन से आजाद कर देता है। लीजा उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद वो उस बूढ़े शख्स के घर के अंदर दाखिल होती है और उस नक्शे को तलाश करने लगती है। और अचानक ही उसे वो नक्शा उसके पलंग के बराबर में नजर आ जाता है। वो उसे चुपके से बहुत ही आवाज करे बगैर वहाँ से उठा लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो लियो का बेहद शुक्रिया अदा करती है और फिर नक्शे में बने हुए रास्ते से वो बाग की तरफ सफर शुरू कर देती है। और आखिरकार बहुत ही लंबे सफर के बाद वो अपने बाग में वापस पहुंच जाती है और शुक्र की सांस लेती है और अपने ऊपर अफसोस करती है कि काश मैं ये ना करती। और आज के बाद वो अपनी परियों की मलका की बात मानेगी और अपने इस प्यारे बाग को छोड़कर कभी नींद पहाड़ नहीं जाएगी और उस छोटी लड़की की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी जिसने इस मुश्किल वक्त में इसकी मदद करी। अगर वो इसकी मदद ना करता तो आज वो हमेशा उस बूढ़े आदमी की कैद में होती। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो आपके मिलती रहे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।